पहले हम ये सब कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा बेसिक बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, भाजक, भाज्य और शेषफल। ठीक है, भाजक को क्या कहते हैं हम? डिवीजर। ठीक, भाज्य क्या होता है? डिविडेंड। एक छूट गया हमारा भागफल। ये क्या होता है? कोसेंट। और रिमाइंडर होता है हमारा शेषफल। ठीक है, तो ये क्या होता है? भाजक, भाज्य, भागफल, और ये कहाँ, यहाँ क्या आएगा? शेषफल। इंग्लिश में बोले तो डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट, और ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। ठीक, सिंपल सिंपल पहले देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, 8 में 3 का डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा इससे कम होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होता है? कम होता है, भाजक से कम होता है। ठीक है, जैसे 221 है और 17 से करें तो 17 एक 17, 17 तरीके 51, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर, जैसे कि क्या, जैसे कि मान लीजिए 221 है, इसको लिखते हैं हम 200 प्लस 20 प्लस 1, और इसको डिवाइड करना होता है हमें 17 से। ठीक है, तो क्या आता? देखिएगा, 200/17, 20/17, 1/17, यही तो है। तो देखो, इसको जब 17 से 200 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता? 17 एकम 17, 3 20, 17 एकम 17 और 13, यानी कि रिमाइंडर बचता है इसका 13। इसका रिमाइंडर बचता 3 और इसका बचता 1। तो क्या, 13 3 16 और 1 17, तो टोटल क्या आता? 17/17। तो रिमाइंडर क्या आता? 0। यानी कि कोई अगर प्लस में भी लिखा हो, तो अलग अलग जो रिमाइंडर आता है उसको भी जोड़कर हमारा जो टोटल रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे 830 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आएगा? 3 दूना 6, 2 8, और 3 सत्ते 21, 2 23, 3 छक 18, यानी कि रिमाइंडर हमारा आएगा 2। अब अलग करके देखें इसको, 800 प्लस 30, 3 से करें यहाँ पे तो इसका रिमाइंडर आएगा 2 और इसका आएगा 0। तो ओवरऑल क्या आ गया हमारा? 2। यानी कि अगर कोई एडिशन में दिया हुआ है, कोई नंबर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो जो भी इसका रिमाइंडर आ रहा है उन सबको जोड़ने के बाद जो भी आता है फाइनल, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यही गेम, यही जो प्लस में होता है वही सेम माइनस में भी होता है। ठीक है, अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा देखते हैं कि अगर
ए पे पावर एन है प्लस बी पे पावर एन है और एन ऑड है, यानी कि 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। तो क्या होता है, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर डिवाइड होगा हमेशा अगर एन ऑड है, यानी कि एन की वैल्यू या तो 3 है या तो 5 है या तो 7 है, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। किससे होगा, a प्लस बी से। अब अगर देखो a पे पावर n है, b पे पावर n है और n अब क्या हो गया है, इवन, ठीक है। तो ये ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, ना तो ये a माइनस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। समझ गए, जैसे मान लो 5 के पावर यहाँ पर 3 है और 6 पे पावर 3 है, ठीक है। तो ये डिवाइड किससे होगा, a प्लस बी। a प्लस बी कितना है, 11, तो ये क्या होगा 11, ठीक है। कोई दिक्कत, चेक कर लें। 5 पे क्यूब कितना होता है, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 200, 6 छक्के 36 और 216। 6 5 11 के हाथ लगे, 2 1 3 1 4, 2 1 3, 11 3 33 के 3 1 11 के देखो कट जाएगा। यानी कि जब इस तरीके का नंबर रहेगा और ऊपर जो है हमारा पावर ऑड रहेगा तो ये a प्लस बी से कट जाएगा। लेकिन अगर यही केस है और n हमारा इवन है, यानी कि 2 है, 4 है, ये 6 है, तो ये ना तो a प्लस बी से कटेगा, ना तो ये a माइनस बी से कटेगा, ठीक है। अगला केस ये है कि अब क्या हो रहा है, ए एन बी एन, ए एन और बी एन, बीच में क्या आ गया माइनस। अब एन अगर इवन हुआ तो क्या होगा और एन अगर ऑड हुआ तो क्या होगा। अगर एन इवन हुआ तो ये a माइनस बी से कटेगा, और a प्लस बी दोनों से कटेगा, ठीक है। चेक करें, 2 पे 3 इवन है ना, 2 पे 2 प्लस 3 पे 2 माइनस है ना, यहाँ 3 कर दो, 3 पे 2 माइनस या 4 कर दो, 4 पे 2 माइनस 2 पे 2। अब ये कटना चाहिए a माइनस बी 2 से भी और a प्लस बी 6 से भी, तो 4 चौके 16, 16 और 4, थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लेते हैं 12 और 4, इवन लेना है, इवन ले लिया। 144 माइनस 16, 14 में 6 गया 8, 3 में गया 2 और 1। अब ये कटना चाहिए हमारा 16 से, कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है। और ये जब a माइनस ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n है और n पर ऑड नंबर है, तो ये हमारा कटेगा केवल और केवल a माइनस बी से, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो a टू द पावर n, b टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। यहाँ पर n जब ऑड है, n जब इवन है, n जब ऑड है, n जब इवन है, तो a प्लस बी से कब डिवाइड होगा और a माइनस बी से कब डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले केस में देखें अगर, तो ये डिवाइड होगा a प्लस बी से, दूसरे केस में डिवाइड किसी से नहीं होगा, तीसरे केस में अगर ऑड है तो ये डिवाइड होगा किससे, a माइनस बी से, और चौथे केस में दोनों से डिवाइड होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ा नंबर दे देगा, समझ लो 256 दे दिया और n पे 3 रख दिया और वहाँ 1 लिख दिया और यहाँ पे 3 रख दिया, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये वाला। और सही क्या होगा, a प्लस बी, यानी कि ये कटेगा 2 5 6 प्लस 1 इजकल टू 2 5 7। समझ गए, आगे चलो, ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे कि 10 में अगर हम 12 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर या तो हमारा 10 ही आ जाएगा या क्या आएगा -2।
ठीक है, जितना इससे कम रहता है। ये हर केस में होता है, और इसको भी ओवरऑल हम पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे कि कैसे, जैसे मान लो 90 + 75 है, ठीक है, और हमको पता है 19 चौके 76 होता है, यानी कि एक कम है, तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा -1। ठीक है, और इसका पॉजिटिव कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 और -1 कितना आ गया टोटल, 13। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 13, क्योंकि ये 19 से कम है। छोटा सा कोई लेते हैं, जैसे 5 ले लिया और यहाँ पर 3 ले लिया। ठीक है, 2 से किया, तो ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ठीक है, इसको अगर करें हम तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 3 है, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, 1। अगर यहाँ पर 2 बार में ले जाए तो ये 4, कितना आ गया, -1। ठीक है, जस्ट उसके एक आगे हम जाते हैं और लेके आते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी और क्लियरिटी के लिए। 816, 817, 136, नहीं नहीं, 823 और 827। इसको डिवाइड करना है हमको 819 से। और हमको साफ साफ दिख रहा है कि 9 है, ये 6 है, 3 कम है इससे, तो इसको -3 कर देंगे। 2 कम है तो -2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये 4 ज़्यादा है तो इसका +4 रिमाइंडर आएगा। ये +8 ज़्यादा है तो +8 रिमाइंडर आएगा। और टोटल अगर हम जोड़ दें तो 12 में से 5 गया, 8 4 12, और दोनों दोनों हमारा क्या है, देखो इंटू में 8 चौके तो क्या आ जाएगा, 8 × 4 × 3 -3 × -2। और ख़ास बात है कि दोनों माइनस में है और इंटू में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 8 × 4 × 6। तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, छक्के 192/819। ठीक है, एक और देख लें, चलो देख लेते हैं। 643 × 858 × 323 × 1185, डिवाइड करते हैं 107 से। तो 7 7 49, 7 एकम 7, 6 7 42, 6 एकम 6, 6 7 42, 6 एकम 6, यहाँ 1 बचेगा। 8 7 56, 8 एकम 8, 2 बचेगा। 3 7 21, 3 एकम 3, 2 बचेगा। और यहाँ पर 11 7 70, 11 एकम 11, 3 5, 8 बचेगा। अब देखो इंटू में है, तो 1 × 2 × 2 × 8/107, तो ये कितना आ जाएगा, 8 चौके 32। इससे कम है तो यही आ गया रिमाइंडर। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं जब इंटू वाला करते हैं तो अगर निगेटिव ले रहे हैं तो 2 मिले, अगर निगेटिव ले रहे हैं तो 2 मिले, जैसे इंटू पे ये दोनों क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लास है, प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। चलो, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 1, इसको हम कहते हैं फर्मेट्स थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर अगर ए और पी को प्राइम है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। को प्राइम क्या होता है, दोनों का HCF 1 होना चाहिए, दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि 2 3, 8 5, ठीक है, 5 13, 4 5, ठीक है, इन सब का HCF क्या है, 1। अगर ए और पी को प्राइम है, यानी कि ए यहाँ रखा, पी यहाँ रखा, तो ऊपर अगर इसके पावर इससे 1 कम हो जाए तो इसका जो रिमाइंडर है वो 1 हो जाता है,
एग्जाम्पल के तौर पे 50 और 17 दोनों को प्राइम है, HCF1 होगा, और इसके पावर 16 हो जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। जैसे ऊपर 38 लिखा, नीचे 103, को प्राइम, ऊपर 102, रिमाइंडर क्या आ गया 1। ठीक है, एक और चीज देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि देखो अगर यहाँ लिखा है 3 पे पावर 21 और नीचे 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 ऊपर 5 गुणे 3 नीचे 5। ध्यान से देखें तो ये दोनों को प्राइम है और इससे एक कम यहाँ पे है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, और 3 से इंटू में है तो ये क्या आ गया 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, एक और देखते हैं 109/7 ऊपर 4। अब देखो यहाँ 7 है तो ऊपर हमको क्या चाहिए, ऊपर चाहिए हमको 6। ठीक है, तो हम करते हैं, क्या करें, 109 है तो हम लोग करते हैं इसको, क्या है देखो 7 एकम 7, 3 10, और 7 पचे 35, 4 39। ठीक है, तो इसको अगर इससे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको देखें तो कितना होगा 6 सत्ते 42, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 109 अंदर 6 ऊपर 7, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, और इसको लिख सकते हैं 109, 2 बच गया 2, और यहाँ से अब देखो इसका रिमाइंडर तो 1 आ गया, क्योंकि देखो इससे एक कम है, ये दोनों को प्राइम है, पर हमारा ये बच गया 109 गुणे 109/7। तो इसको करें अगर 7 एकम 7, 3 10, 7 पचे 35, 4 39, यानी कि यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ गया 16/7, तो 7 दूना 14, बस कितना गया 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, एक और देख लेते हैं 105 और 13 ऊपर 84, तो ऊपर कितना चाहिए हमें 12, तो लिख सकते हैं हम 105 पे 12 ऊपर 7, 12 सत्ते 84, नीचे 13, दोनों को प्राइम, इससे एक कम, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, आगे चलते हैं नए थ्योरम के साथ, जिसका नाम है विल्सन्स थ्योरम। ये क्या कहता है कि p कोई प्राइम नंबर है, p क्या है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नीचे p हो, ऊपर p-1 हो, और इसका फैक्टोरियल हो, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है -1 और p-1। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे 127 है तो ऊपर एक कम 126 होना पड़ेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा या तो -1 या तो p-1, यानी कि 126। जैसे कि 191 नीचे है तो ऊपर कितना आना चाहिए 190 का फैक्टोरियल, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 190। ठीक है, एक चीज और हम देखेंगे इसमें दूसरा पार्ट में, वो क्या देखेंगे, अगर नीचे a है, ऊपर ax प्लस a टू द पावर n है, तो रिमाइंडर क्या आता है k टू द पावर n। ठीक है, और यहीं अगर माइनस के होता ax माइनस के
टू द पावर n, तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस k टू द पावर n। जैसे मान लो ऊपर 25 है, नीचे 24 है, और ऊपर कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं 24 + 1, नीचे 24, ऊपर क्या आ गया, 68। तो अब हमारा जो ये नंबर है, यानी कि 1 टू द पावर 68, यही हमारा रिमाइंडर है, यानी कि 1। इस केस में अगर बात करें, तो अगर ऊपर मान लेते हैं हम 53 है और नीचे 54 है और इस पे पावर 70 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 54 - 1। तो इस केस में -1 पे पावर 70 हमारा रिमाइंडर है, जो कि 1 आ जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे मान लो 83 पे पावर 100 कर लो और 28 कर लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 84 - 1 100/28। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 28 में जब हम 3 का इंटू करते हैं तो 84 आता है, यानी कि ये पूरा पूरा इससे क्या होगा, कट जाएगा। क्या बच गया, -1 पे 100, तो कितना आ गया, 1। ठीक है, ठीक है। एक और लास्ट, ऊपर 17 है, नीचे 18 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 - 1 20 20, नीचे 17, आंसर क्या आ जाएगा, -1 पे 20 20, तो क्या आ गया, ठीक है। एक और 13 पे है हमारा 1 6 5 8, क्वेश्चन क्या है, 168। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको कर देंगे 13 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या लिख देंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ये जाएगा ना, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 1 15, 2 9 18, ये गलत हो गया ना, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और हमारा आ गया 2 दूनी का 4 और 2 9 18, ठीक। अब 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169, नीचे कितना आ गया, 168, और ये कितना हो गया, 329। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 168 + 1, नीचे 168, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1 पे 329, या 1 हमारा उत्तर। ये क्या है, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर, ठीक है। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है यूलर्स थ्योरम। ये क्या कहता है, सबसे इफेक्टिव, ये एक टोसेंट फंक्शन को डिफाइन करता है। ये क्या होता है, अगर कोई हमारा जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे कि पर देख लेते हैं, अगर a टू द पावर 5n और नीचे n, ठीक है, तो टोसेंट फंक्शन ऑफ ये n है। टोसेंट फंक्शन क्या होता है, अगर सिंपली हम डिफाइन करना चाहें तो ये होता है, जैसे मान लो 72 है, ठीक है, तो इसका टोसेंट फंक्शन क्या होगा, तो हमको पता है कि 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या आया, 2 और 3 आया, 2 और क्या आया, 2 और 3 आया, ठीक है। तो 72 को हम ऐसे लिखेंगे, 72 1 - 1/2, 1 - 1/3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24। तो 72 का जो टोसेंट फंक्शन है वो क्या है, 24।
ठीक है, ऐसे हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ऐसे छोटे नंबर देखते हैं 12, तो इसका कितना आएगा 2 3, तो इसका क्या निकलेगा 12 इंटू 1 - 1/2, 1 - 1/3, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 1/2 2/3, कितना आ गया 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन आया 53/98/90, ठीक है, तो हम ये सिंपली देखते हैं कि 90 का क्या फैक्टर होगा। 90 का होगा 2 3 और 5, कैसा क्यों 10 जीरो है, यानी कि 2 और 5 तो होगा ही, और यहाँ पे 9 चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये 90 इंटू 1/2 इंटू 2/3, और 5 पे कैसे लिखेंगे 1 - 1/5 होगा, ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना आ गया, 5 पे आई 15 छक्के 90, 2 दूनी का 4 और 6 चौके 24, ये आ गया 24। ठीक है, अब 24 आ गया, तो 24 को हम क्या करेंगे 98 में सिंपली हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 3 दूनी चौके 12 के 2 हाथ लगेगी, 3 दूना 6 7, 4 चौके 16 के 6 हाथ लगेगी, 4 दूना 96। ठीक है, यानी कि 96 जो है हमारा आराम से आ सकता है। तो ये हमारा आ गया 53, यहाँ 96 कर दो और 53 2 कर दो, और नीचे हमारा आ जाएगा 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है, 53 का स्क्वायर इंटू 90, अगर ये इससे पूरा कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। जैसे इसका टोसेंट आया 24, तो 24 से हमको इसके पावर में डिवाइड किया, तो हमारा 96 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो जो पूरा कट जाएगा पावर इसके किसके टोसेंट से, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जो बच गया उसका स्क्वायर किया, तो ये आ गया 2809 अपॉन 90, जिसका रिमाइंडर आ जाएगा 90। इसको नॉर्मल डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, एक और देखते हैं सिंपल, जैसे कि 25/532 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो 7 का तो 7 ही आएगा, तो 7 का टोसेंट क्या होता है प्राइम नंबर का 6, इस पे कर देते हैं ऊपर 32 कर देते हैं और ऊपर 89 कर देते हैं। ठीक है, 6 आ गया इसका टोसेंट। टोसेंट 6 क्यों आया, 7 को कैसे लिखेंगे 1 - 1/7, तो 7 इंटू 6/7, तो कितना आ गया टोसेंट 6, तो टोसेंट ऑफ फंक्शन इसका कितना आ गया 6। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा 6 एकम 6, प्रॉपर डिवाइड कर लो 6 इंटू 89, 6 एकम से 2, 6 चौके 24, कितना बच गया 5, यानी कि क्या 84 पूरा पूरा कटेगा और 5 बचेगा, तो इसको ऐसे कर देंगे 32 पावर 84 कर देंगे और 32 पे 5 अलग कर देंगे। ठीक है, और नीचे 7। अब देखो इसका टोसेंट फंक्शन जो है वो 6 है, और 6 से ये पूरा पूरा कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1, बच क्या गया 32 पे 5/7, 32 पे 5/7। ठीक है, अब यहाँ सिंपली हम देख लें तो क्या होगा 7 चौके 28, कितना बच गया 4 बच गया, 4 पावर 5/7, तो निकाल लो 4 चौके 16, 16 16 256 इंटू 4, अब 7 से डिवाइड कर लो, 7 या 21, और कितना बच गया 4, 7 21 4, 7 छंग 42, 4 4 4 बच गया 16, 7 दूना 14, 2 रिमाइंडर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल देखते हैं, 32 पे पावर 32 पे पावर 32, और इसको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अब इसमें सिंपली हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ सिंपल 32 जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4,
7 चौके 28, चार चार रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ 4 कर दिया सिंप्लीफाई के लिए। यहाँ आ गया 32, यहाँ आ गया 32। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 7 का जो टोसेंट फंक्शन है वो क्या आएगा, 1 माइनस 1/7, दैट इज 7 इंटू 6/7। और प्राइम नंबर का हम बताए थे 1 कम आ जाता है, तो इसका टोसेंट फंक्शन क्या आ गया, 6। क्या आ गया, 6। ठीक है, तो सिंपली अगर हम देखें, क्या देखना है हमें, अगर यहाँ देखें तो कितना आ जाएगा, 6 25 30, कितना बच जाएगा, 2। तो हम कर लेते हैं, अगर यहाँ पर ध्यान से देखा तो 6 इसका टोसेंट है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 पे 32, 4 पे 32, और नीचे फिर हमारा 7 आएगा। अब फिर इसका टोसेंट फंक्शन 6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि ये आ गया 7, 4 पे 2 इंटू 4 पे 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी कि 256। तो यह 7 पे 21, 4 7 छंग 42, ये हमारा आ गया 4, क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर।